नमस्कार। राम राम मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे हाउ वी कैन मेजर ए लाइन। हम किस प्रकार से एक लाइन को मेजर कर सकते हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट्स को जान लेना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे पॉइंट पॉइंट क्या है, और दूसरी बात, ये सारा का सारा ये जो पॉइंट लाइन लाइन सेगमेंट रे, ये हमने प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ा था। तो एक तरह से ये आपके लिए एक रिकॉल है। ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट पॉइंट शोज एन एग्जैक्ट पोजीशन। पॉइंट एग्जैक्ट पोजीशन को शो करती है। इसकी ना तो कोई लंबाई होती है और ना ही कोई चौड़ाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे मैंने इसका जो शार्पपन है, इसे मैंने एक मार्क किया तो एक पॉइंट कंस्ट्रक्ट हो गया। हम इसे पॉइंट ए लिख सकते हैं। उसके बाद लाइन एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। देखो, हम लाइन को दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख सकते हो, ए और बी। इसे आप लेफ्ट और राइट दोनों ही डायरेक्शन में कितना भी बड़ा कर सकते हैं। इसे लिखने का तरीका ए बी, उसके बाद उसके ऊपर हम एंडलेस का साइन लगा देंगे। अब लाइन सेगमेंट पार्ट ऑफ ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। ये लाइन का एक हिस्सा होता है जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा समझो, ए बी। आप देख सकते हैं ए का एक एंड पॉइंट है, बी का एक एंड पॉइंट है। हम इसे लिख सकते हैं ए बी और लाइन और लाइन सेगमेंट में यही अंतर होता है। लाइन को हम कितना भी खींच सकते हैं, एंडलेसली लेंथ होती है, जबकि लाइन सेगमेंट के दोनों एंड फिक्स होते हैं। उसके बाद रे स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। रे क्या होता है, ये स्टार्ट होते हैं किसी एक फिक्स पॉइंट से और ये जा सकता है एंड लेस तक। जैसे यहां पर देख सकते हैं ए पॉइंट फिक्स है, जबकि बी पॉइंट ये एंडलेसली एक्सटेंड हो जा रहा है। तो अभी हमने जाना पॉइंट के बारे में, उसके बाद लाइन लाइन सेगमेंट और उसके बाद रे के बारे में। अब हम जानेंगे किस प्रकार से हम अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम लाइन सेगमेंट को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो हेडिंग रहेगा हमारा मेजरिंग लाइन सेगमेंट। यूज्ड टूल, हम किस टूल का यूज कर सकते हैं? हम रोलर स्केल का यूज करते हैं। ये देख सकते हो, ये रोलर स्केल है। यहाँ पर कुछ ये 1 2 3 4 ये सेंटीमीटर, और इनके मिडिल में 10 10 पार्ट होते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 के मिलीमीटर के। तो रोलर या स्केल का हम यूज कर सकते हैं, जो कि मार्क रहता है सेंटीमीटर और मिलीलीटर। इस रोलर स्केल में सेंटीमीटर और मिलीमीटर मार्क रहता है। अब कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप टू मेजर लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन सेगमेंट मेजर करने की स्टेप। पहला स्टेप, प्लेस द जीरो मार्क ऑफ द रोलर एग्जैक्टली एट वन एंड पॉइंट। देखो, मैंने एक लाइन बना दिया। इस लाइन सेगमेंट को हमें मेजर करना है। सबसे पहले रोलर स्केल में जो जीरो है, इस जीरो को हम एक लाइन सेगमेंट पर रख देंगे, पहला पॉइंट। उसके बाद अलाइन द रोलर स्ट्रेंथ अलोंग द लाइन सेगमेंट। उसके बाद जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के अलोंग इस रोलर स्केल को हम स्ट्रेट रख देंगे। तीसरा पॉइंट, रीड द मार्किंग एट द अदर एंड पॉइंट। देखो, जैसे हमें यहां से ये हमने रख दिया और स्ट्रेट में रख दिया। अब हम यहाँ इस लाइन सेगमेंट को हमें रीड करना है। तो यहाँ पे मार्किंग दिया है 1 2 3 4 5। तो हम
मार्क कर देंगे 15, यानी ये लाइन सेगमेंट है 15 सेंटीमीटर। द रीडिंग इज लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। जो रीडिंग होगा इस स्केल का, यही लाइन सेगमेंट का रीडिंग होगा, लेंथ होगा। तो पहला स्टेप तो है यही है, लाइन सेगमेंट के ऊपर इस जीरो को मार्क करेंगे, उसके बाद इसे स्ट्रेट रखेंगे, और तीसरा दूसरे एंड पॉइंट को मार्क करेंगे, और रोलर स्केल की हेल्प से आप मार्किंग से उस लाइन सेगमेंट का लेंथ फाइंड कर लेंगे। एग्जाम्पल भी देख लो, जैसे पॉइंट ए एट जीरो। अगर पॉइंट ए स्केल का 0 पर है और पॉइंट बी 6.5 सेंटीमीटर है, पॉइंट ए 0 पर और पॉइंट बी है 6.5 पर, देन इस लाइन सेगमेंट का लेंथ होगा 6.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम किसी भी लाइन सेगमेंट को रोलर स्केल की हेल्प से उसकी लेंथ को पता कर सकते हैं। अब इफ जीरो मार्क इज ब्रोकन, कभी कभी क्या होता है, ये जो जीरो मार्क है हमारा रोलर स्केल का, ये या तो घिस जाता है या कभी कभी बाय डिफॉल्ट टूट जाता है। तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार से लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइंड कर सकते हैं? तो पहला, प्लेस वन क्लियर मार्क लाइक 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर एट वन पॉइंट। देखो, मान लो अगर हमारा टू टूट गया, टू ब्रोक हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो 1 या 2 को, जो भी क्लियर विजिबल होगा इस रोलर स्केल को, उसे लाइन सेगमेंट के एक एंड पर रख देंगे। नोट डाउन रीडिंग एट द अदर एंड पॉइंट, और उसके बाद दूसरे एंड पॉइंट की रीडिंग को नोट कर लेंगे। सबट्रैक्ट द स्टार्टिंग रीडिंग, और जो आपने स्टार्टिंग रीडिंग को उस फाइनल रीडिंग से सबट्रैक्ट कर देंगे। देखो एग्जांपल के द्वारा समझो, मान लो कि स्टार्टिंग में हमने लाइन सेगमेंट पर हमने 2 सेंटीमीटर रख दिया, ठीक, और एंड सेंटीमीटर 9 हो गया। तो फाइनल रीडिंग क्या होगी, लेंथ क्या होगी लाइन सेगमेंट की, 9 माइनस 2 इक्वल 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम, अगर आपका रोलर स्केल ब्रोक हो गया, घिस गया, तो हम लाइन सेगमेंट की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इस ओवरव्यू में जाना सबसे पहले पॉइंट के बारे में, उसके बाद लाइन सेगमेंट रे, और उसके बाद कुछ स्टेप्स जिससे हम किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर कर सके, और लास्ट में हमने जाना इफ जीरो मार्क इज ब्रोकन। ठीक है, अब हम कुछ ही देर में इस ओवरव्यू को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए थोड़ा इंतजार। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। आपको, अगर आप एक लाइन सेगमेंट को मेजर कर रही है, तो आपको कुछ पॉइंट्स को हमेशा याद करके रखना है। पहला, ऑलवेज यूज टू जीरो मार्क इज इफ पॉसिबल। जितना भी जब तक पॉसिबल हो, जब पॉसिबल हो, आपको लाइन सेगमेंट का मेजर हमेशा जीरो मार्क से स्टार्ट करना है। दूसरा, कीप द रोलर स्ट्रेट एंड फ्लैट। आपको जो रोलर है, इस रोलर को हमेशा स्ट्रेट और फ्लैट रखना है। जैसे मैं समझाऊं आपको, देखो फॉर एग्जांपल, अगर हम इस लाइन सेगमेंट को मेजर कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट है, हमेशा 0 पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है। जैसे जो फर्स्ट एंड पॉइंट है, इसे 0 पर रखा, और इस रोलर को हमेशा फ्लैट और स्ट्रेट रखना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, रीड द स्केल केयरफुली। देखो, जैसे हमने इसे यहां रख दिया, ठीक है, फर्स्ट एंड को 0 पर रखा और इस स्केल को स्ट्रेट और फ्लैट रखा। उसके बाद हमें जो रीडिंग करना है, इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा केयरफुल करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी क्या होता है, हम थोड़ा मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे 4.5, तो हमने जल्दी जल्दी में उसे 4.6
या 4.3 पढ़ लिया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। फोर्थ, डू नॉट स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द रोलर एज इफ 0 इज मिसिंग। देखो, मान लो ये रोलर है, इस रोलर स्केल में 0 मिसिंग है, तो हमें एज से स्टार्ट नहीं करना, इस कोने से स्टार्ट नहीं करना। फिर आप 2 से 1 से स्टार्ट कर सकते हैं इफ 0 इज मिसिंग। अब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स की कुछ यूनिट्स होती है। तो हमारे सिलेबस में अभी सिर्फ सेंटीमीटर और मिलीमीटर भी है, उसके बाद भी बहुत बहुत होती है, मीटर, किलोमीटर, तो ये हमें नहीं पढ़ना। हमें इस चैप्टर में केवल सेंटीमीटर और मिलीमीटर को पढ़ना है। सेंटीमीटर को हम सीएम लिखते हैं और मिलीमीटर को एमएम। इन दोनों में रिलेशन है 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, जो कि हमें इस रोलर स्केल में आप इजीली देख सकते हैं। 0 और 1 के बीच में 10 स्मॉल लाइन होती है जो कि मिलीमीटर को शो करती है, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो ये था ओवरव्यू एक्सरसाइज 5.1 का। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द लाइन डेट डिवाइड्स ए फिगर इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए कर्व, ऑप्शन बी लाइन ऑफ सिमेट्री, या ऑप्शन सी डायमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस इन कंपेयरिंग द लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। देखो, मेयर ऑब्जर्वेशन होता है कि आपने केवल अपनी आंखों से देखकर बता दिया कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये इतना हो सकता है। फॉर एग्जांपल, यहां पे हम 2 लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं। आप देख सकते हैं PQ और AB, यहां पे मान लो 2 लाइन सेगमेंट है। अगर आप केवल ऑब्जर्वेशन से देखोगे तो PQ AB के ऑलमोस्ट इक्वल लग रहा है, लेकिन अगर हम केवल मेयर ऑब्जर्वेशन से देखेंगे तो ये एरर शो कर सकता है। अब हमें अगर PQ और AB का एक्चुअल लेंथ फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, या तो हम रोलर स्केल्स की हेल्प से कर सकते हैं या डिवाइडर की भी हेल्प से कर सकते हैं। देखो, रोलर हेड की हेल्प से करेंगे तो ये 9 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। PQ 9 सेंटीमीटर, AB 8 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम मेयर ऑब्जर्वेशन से PQ और AB ये दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल लग रहे थे, तो अगर हम लाइन सेगमेंट का मेयर ऑब्जर्वेशन से उसकी लेंथ फाइंड करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि एरर क्रिएट हो जाए। तो यही इसका डिसएडवांटेज होता है। तो हम लिखेंगे देयर आर मोर चांसेस ऑफ एरर ड्यू टू improper viewing। तो डिसएडवांटेज मेयर कंपेयरिंग ऑफ मेयर ऑब्जर्वेशन का यही रहेगा कि जो एरर है, इस एरर का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने केवल PQ और AB, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें ओनली मेयर ऑब्जर्वेशन से,
ओनली आंखों से देखकर। तो यहाँ पर तो दोनों लगभग इक्वल ही प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन जब हमने इनका एक्चुअल लेंथ फाइंड किया तो पी क्यू 9 सेंटीमीटर, ए बी 8 सेंटीमीटर हुआ। तो यही एकमात्र डिसएडवांटेज होगा कि हमारा जो एरर है, एरर की पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है। तो ये था 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज ए स्क्वायर हैव? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई इज इट बेटर टू यूज डिवाइडर देन ए रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट? ऐसा क्यों अच्छा है कि हम किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर करने के लिए रोलर स्केल की जगह हम डिवाइडर का यूज करें? तो डिवाइडर का यूज करना हमारे लिए बेटर क्यों है एज कंपेयर टू रोलर स्केल? इसे एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। देखो, मान लो हमें एक लाइन सेगमेंट दिया गया है ए बी, और हम इस लाइन सेगमेंट ए बी को मेजर करेंगे, ए बी की लेंथ को मेजर करेंगे बाय रोलर स्केल। देखो, कभी कभी क्या होता है कि जब हम रोलर स्केल की हेल्प से किसी लेंथ की, किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर करते हैं तो हमारी जो आई की जो पोजीशनिंग है, इसके कारण क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा एरर हो जाता है। लेकिन अगर हम इस रोलर स्केल की जगह अगर हम डिवाइडर का यूज करें तो आप देख सकते हैं डिवाइडर का एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा इस एंड पॉइंट पे रखकर हम इस लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अगर हम डिवाइडर का यूज करेंगे किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर करने के लिए, तो जो एरर है, ये एरर होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है एज कंपेयर टू जब हम रोलर का यूज कर रहे थे। तो डिवाइडर का यूज करेंगे तो जो एरर होने की पॉसिबिलिटी है ये कम हो जाएगी। तो हम इसी को हम लिख देंगे, लिखेंगे while using roller, our eyes are not vertically position। हमारी जो आईज होती हैं ये वर्टिकल पोजीशन नहीं होती। देन वी may get error, we may get error due to improper positioning। इम्प्रॉपर पोजीशनिंग की वजह से हमें एरर मिल सकती है, एरर हमसे हो सकती है। जबकि whereas when we use divider that error may be minimize। लेकिन जब हम रोलर का यूज करते हैं तो ये एरर मिनिमाइज हो सकती है। देन इट इज बेटर टू यूज डिवाइडर। तो अगर हमें
लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर करना है तो हम रोलर स्केल की जगह हम डिवाइडर का यूज करेंगे, जिससे जो एरर है, एरर होने की पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए फिगर इज सेड टू बी सिमेट्रिकल if it can be option A folded into two equal parts, option B cut into many parts या option C rotated। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। हमें एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करना है। टेक एनी पॉइंट सी लेइंग इन बिटवीन ए और बी। और ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, इस लाइन सेगमेंट पर हमें कहीं पर भी एक पॉइंट सी मार्क करना है, लेना है। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी और ए सी। फिर हमें ए बी, बी सी और सी ए का लेंथ मेजर करना है। इज ए बी इक्वल ए सी प्लस सी बी? क्या ए बी इक्वल ए बी प्लस सी बी है? उसके बाद एक हमें नोट दिया है, इफ ए बी सी आर एनी थ्री पॉइंट्स ऑन ए लाइन सच दैट ए सी प्लस सी बी इक्वल ए बी, देन we can be sure that C lies between A and B। नोट में लिखा है कि अगर एक लाइन पर तीन पॉइंट ए बी सी है और ए सी प्लस सी बी इक्वल ए बी है, देन वी कैन श्योर, देन हम बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि सी ए और बी के बीच में लाइज करती है, स्थित होती है। तो सबसे पहले हम मेजर करेंगे या ड्रॉ करेंगे, देन वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए बी। हमने ए बी को, ए बी एक लाइन सेगमेंट को हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा है, हम कहीं पर ए बी लाइन सेगमेंट पर किसी एक पॉइंट पर हम पॉइंट सी को मान लेंगे। अब हम मेजर करेंगे, मेजर ए बी, ए सी और सी बी, इन तीनों लाइन सेगमेंट को मेजर करेंगे। तो हम यूज करने वाले हैं रोलर स्केल का। सबसे पहले ए बी को हमने मेजर किया, आप देख सकते हैं ए बी है, ए बी इक्वल 14 सेंटीमीटर। और एक बात और, आप किसी भी लेंथ का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ए बी 14 सेंटीमीटर, उसके बाद ए सी 7 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल 7 सेंटीमीटर, और सी बी हमारा आया, सी बी इक्वल 7 सेंटीमीटर। उसके बाद ए बी इक्वल ए सी प्लस सी बी। ए बी का वैल्यू 14, 7 प्लस 7 यानी 14 इक्वल 14। अब देखो, हमने ए बी 14 लिखा और ए सी और सी बी दोनों 7 प्लस 7 14, यानी जो क्वेश्चन में कहा गया है ए बी, क्या ए बी इक्वल ए सी प्लस सी बी है? तो हाँ, ए बी इक्वल ए सी है, तो हम लिखेंगे यस। और ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज सी लाइज
बिटवीन ए एंड बी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पॉइंट सी है ये ए और बी के बीच में रहता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसे हमने आपने मिलकर सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच शेप हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री? ऑप्शन ए स्क्वायर, ऑप्शन बी स्केलिन, ट्रायंगल या ऑप्शन सी रेक्टेंगल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन सच दैट ए बी इक्वल 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी 8 सेंटीमीटर। देखो एक लाइन है, इस लाइन पर 3 पॉइंट ए बी और सी है। उसके बाद ए बी इक्वल 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी 8 सेंटीमीटर है। विच ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू? तो हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट अदर 2 पॉइंट्स के बीच में स्थित है। तो देखो हमें क्वेश्चन में दिया गया है गिवन ए बी इक्वल 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर ए सी ड्रॉ करेंगे। हम करेंगे रोलर स्केल का यूज ड्रॉ करने के लिए। तो देखो ये रोलर स्केल 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। ये है हमारा 8 सेंटीमीटर। अब देखो रोलर स्केल से ये जो लाइन है ये काफी छोटी बन रही, तो हम क्या करेंगे एज्यूम कर लेंगे। तो आप अपनी कॉपी पर रोलर स्केल की हेल्प से ही बनाना। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ए और सी। ए सी हमने लाइन ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट है ए बी, तो ए इन दोनों के बीच में मान लिया हमने बी। ए बी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और बी सी, तो बी सी है हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो हम यहां पर देख सकते हैं ए सी इक्वल है ए बी प्लस बी सी के, क्योंकि ए सी का वैल्यू क्या है 8, ए बी का 5 और बी सी का 3, 5 और 3 8। यानी अब आप देख सकते हैं ए सी ये सम आया ए बी प्लस बी सी का, तो इट मीन्स हम लिखेंगे सो जो पॉइंट बी है ये ए और सी के बीच में स्थित है। सो पॉइंट बी लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। पॉइंट बी ए और सी के बीच में स्थित है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा पसंद रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है ए सर्कल हैज हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी इनफाइनाइट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम धीरे धीरे एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट करने वाले हैं और आज हम इसी कड़ी में आज क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें वेरीफाई करना है डी
इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। हमें वेरीफाई करना है कि ए जी का मिड पॉइंट डी है। एक हमें नंबर लाइन दिया गया है, इस नंबर लाइन पर हमें ए बी सी डी ई एफ जी पॉइंट मार्क किए गए हैं। अब हम इस नंबर लाइन की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे वी नोट डेट। हम नोट कर सकते हैं कि देर आर 6 ब्लॉक्स इन दिस नंबर लाइन, 1 2 3 4 5 6। there are 6 blocks in this line। इस लाइन में 6 ब्लॉक है। सो ए जी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स। अब हमने यहाँ पे यूनिट्स क्यों लिखा, सेंटीमीटर या मिलीमीटर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ना तो सेंटीमीटर बोला गया है ना ही मीटर, तो हम यूनिट मान लेंगे। और उसके बाद ए डी 1 2 3 यूनिट्स। उसके बाद डी जी 1 2 3, ये भी 3 यूनिट्स। अब सिंस ए जी इक्वल, अगर हमें ए और जी ये पूरा निकालना होगा, ए जी, तो टोटल यूनिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 यूनिट हो गया। और उसके बाद ए डी तो 1 2 3 प्लस डी जी ये भी 3, तो हम 3 + 3 की जगह लिख सकते हैं ए डी प्लस डी जी। तो देखो जो ए जी का वैल्यू है ये इक्वल है ए डी प्लस डी जी के। इट मीन्स पॉइंट डी 10 पॉइंट डी इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए एस पॉइंट जी। जो पॉइंट डी है ये ए और जी इन दोनों से सेम डिस्टेंस पर स्थित है। इट मीन्स डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। इसलिए हम कह सकते हैं पॉइंट डी ए जी का एक मिड पॉइंट है। तो इस प्रकार से हमने वेरीफाई कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच शेप हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री? ऑप्शन ए स्क्वायर, ऑप्शन बी स्केलिन, ट्रायंगल या ऑप्शन सी रेक्टेंगल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट B है एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD और BD का मिड पॉइंट है C, where ABCD lies on a straight line, say why AB equal CD। देखो अगर ये चारों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में मौजूद है, लाइज करते हैं, तो हमें बताना है कि AB इक्वल CD कैसे है। तो पहले तो हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। एक स्ट्रेट लाइन हमने बनाया। अब देखो इस स्ट्रेट लाइन पर चारों पॉइंट A B C D है। B इज AC का मिड पॉइंट है,
तो हम ए और सी, ए सी बना दिया। इसका मिड पॉइंट है बी, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। और क्वेश्चन में कहा गया है बी डी का मिड पॉइंट सी है, तो बी, ये हमने डी मान लिया, बी डी का मिड पॉइंट सी। दोबारा समझो, ए सी का मिड पॉइंट बी और बी डी का मिड पॉइंट है सी, ये क्वेश्चन में हमें बताया गया है। तो हम लिखेंगे बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का मिड पॉइंट है बी, देन ए बी इक्वल बी सी। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, क्योंकि अगर ए सी का मिड पॉइंट बी है तो ए बी इक्वल बी सी होगा। और क्वेश्चन में कहा गया है सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। बी डी का मिड पॉइंट है सी, देन बी सी इक्वल सी डी। ये इक्वेशन हमने सेकंड मान ली। अब देखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बी सी इक्वल ए बी है और बी सी इक्वल सी डी है। इट मीन्स हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी इक्वल सी डी आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही बी सी के इक्वल है। हैंस प्रूव। इस प्रकार से हमने ए बी इक्वल सी डी प्रूव किया। तो ये काफी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाए। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जो मित्र हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई उपाय मुझे नहीं दिखता जिससे हमारा चैनल ग्रो होगा, जिससे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आएगा। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल को फॉलो करना है। अब हम आज के वीडियो पर आते हैं। आज हम 5.1 का क्वेश्चन 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7, ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स। हमें 5 ट्रायंगल्स को ड्रॉ करना है एंड मेजर देयर साइड्स, और उनकी साइड को मेजर करना है। चेक इन ईच केस, और हर केस में हमें देखना है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। और हमें देखना है कि किसी भी दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से छोटा होगा। दो साइड का सम थर्ड साइड से छोटा होगा। ये हमें देखना है कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता। चलिए, तो आप कोई भी 5 ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर लीजिए। तो फर्स्ट एंगल है, ये हमने फर्स्ट एंगल ड्रॉ किया। नेम कर देंगे ए बी सी। ठीक है, इनकी लेंथ को हम मान लेंगे ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। आप चाहो तो किसी भी लेंथ को लेकर ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, एक राइट ट्रायंगल पी क्यू आर। इसे हम मान लेंगे 2, 3 एंड 4। ये हमने लेंथ को मान लिया। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। थर्ड ट्रायंगल
थर्ड ट्रायंगल हमारा कुछ इस प्रकार होगा, ये भी एक राइट ट्रायंगल होगा। इसे हम मान लेंगे एम, एन और ओ। ये हम मान सकते हैं 7, 8 और 9 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। फोर्थ ट्रायंगल ये कुछ हमारा इस प्रकार से होगा, इसे हम नेमिंग करेंगे पी क्यू आर। इसे हम लेंगे 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एंड फिफ्थ ट्रायंगल हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये ट्रायंगल जैसा नहीं दिख रहा, दोबारा बनाते हैं। ये हमने ट्रायंगल बना दिया। इसे हम इसका हम नेम कर सकते हैं ई एफ जी। 10, 8, 7 सेंटीमीटर, ये सभी सेंटीमीटर। अब देखो हर केस में देखो क्या होता है। देखो फर्स्ट ट्रायंगल के लिए दो साइड का सम थर्ड साइड के सम से बड़ा है, ठीक है। अगला ट्रायंगल, कोई भी आप दो साइड का सम देख लीजिए, दो साइड का सम तीसरी साइड के से इंक्रीज है, बड़ा ही है। सेम 7 और 9, 15 जो कि थर्ड साइड से बड़ा है। अगला ट्रायंगल भी देख लीजिए, 7, 17 जो कि थर्ड साइड से बड़ा है। 18 और 7, यानी हमने हर ट्रायंगल में देखा कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द सम ऑफ थर्ड साइड। दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा आया है। तो हम लिखेंगे एस वी सी इन एवर the sum of two sides is always greater than third side। हमेशा sum of two side is greater than the sum of third side। तो ये था एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गए होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। और प्लीज फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच लेटर्स हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री? ऑप्शन ए एक्स, ऑप्शन बी ओ या ऑप्शन सी जेड। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।